अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी दैट्स रिलेटेड टू ईआर और द इमरजेंसी रूम नर्सेस रिगार्डिंग इंटरव्यूज़। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट रिलेटेड टू ईआर नर्स जो कि यूजुअली आपसे पूछे जा सकते हैं। Stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe. Let's start now. यूजुअली जब आप ईआर नर्स के तौर पर किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में इंटरव्यू देते हो तो आपको डिफरेंट चीज़ों पे जज किया जाता है दैट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल नॉलेज कि आपका क्लिनिकल नॉलेज कितना ज़्यादा है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशंस कितनी ज़्यादा है। देन आपको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करते हैं। देन आपको जज किया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो। एट द सेम टाइम आपकी टीम वर्क स्किल किस लेवल की है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपको जज किया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। अदर देन दैट कुछ इम्पॉर्टेंट मॉक ईआर नर्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एज अ ईआर नर्स। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा आपसे जा सकता है दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताएं। इसका बेस्ट आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं दैट्स कि आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स और मैं दिस हॉस्पिटल में इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ एज अ ईआर नर्स, और मैं ईआर में वर्क इसलिए कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एबिलिटी टू स्टे काम्स अंडर प्रेशर्स। मैं किस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, किस अफेक्टिवली तरीके से चीज़ों को हैंडल करती हूँ, किस तरीके से पेशेंट्स को केयर डिलीवर करती हूँ अंडर प्रेशर, हाउ आई डिलीवर compassionate care to my patient in critical situation, how I handle the critical situation. ये एक शॉर्ट इंट्रो है जो आप अपने बारे में बता सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। दैट इज़ अ पेशेंट कम्स इन विद जस्ट पेन, व्हाट आर योर फर्स्ट स्टेप्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और आप इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, लेट्स चेक। इसमें आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट्स इज़ पेशेंट ABCs आर स्टेबल, मीन पेशेंट का एयरवे क्लियर है, पेशेंट ब्रीदिंग प्रॉपरली ले रहा है, पेशेंट की सर्कुलेशंस ठीक है। ये आपने इंश्योर करवाना है। पेशेंट को मॉनिटर अटैच करना है, अपने पेशेंट्स के वाइटल साइन लेने हैं, आपने पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है इफ़ नीडेड। एट द सेम टाइम आप एक्सप्लेन करोगे कि मैं पेशेंट्स की ECG करवाऊंगी एज पर प्रोटोकॉल्स, IV लाइन मेंटेन करेंगे, आप पेशेंट्स की इम्पोर्टेंट्स लैब भिजवाएंगे फॉर इन्वेस्टिगेशंस दैट इंक्लूडिंग ट्रोपोनाइन्स। एट द सेम टाइम्स मेरी असेसमेंट इतनी क्विक एंड फास्ट होगी कि मैं इजीली लाइफ थ्रेटनिंग को रूल आउट कर सकूं, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस। ये आपका एक बेस्ट आंसर होगा अपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करने के लिए। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू कर सकता है दैट इज़ दैट डिस्क्राइब द टाइम्स दैट यू मेक क्विक डिसीजंस अंडर प्रेशर, कि कोई ऐसा टाइम आप बताएं जब आपने अंडर प्रेशर एक क्विक डिसीजंस लिया हो या लेना हो तो आप किस तरीके से लेंगे। इसकी बेस्ट अप्रोच और बेस्ट आंसर है दैट इज़
आप अपने इंटरव्यू को बताओगे कि मैं यूज़ ऑफ स्टार करूँगी। लेट्स ब्रेक स्टार वन बाय वन। उसमें आप सिचुएशंस देखेंगे पेशेंट की, उसमें आपका टास्क क्या है वो आप प्रायोरिटाइज करेंगे। एट द सेम टाइम आपका क्विक एक्शन क्या होगा। एट द सेम टाइम एज अ रिज़ल्ट आप अपने पेशेंट को किस तरीके से स्टेबलाइज करेंगी। सो ये एक इम्पोर्टेंट था, दैट्स रिगार्डिंग how you handle your pressures quickly or under pressures. So use of star is very important. Let's discuss one scenario with you. Like अगर आप नाइट ड्यूटी पे हैं, आपके पास एक पेशेंट आया है, आपका टास्क किस तरह से होगा कि आपने उसके प्रेशर को किस तरीके से मेंटेन करना है। आपका क्विक एक्शन किस तरह से होगा, पेशेंट को फ्लूइड अटैच करने हैं, आईवी लाइन एक्सेस करनी है, आपने किस तरीके से पेशेंट्स के ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करना है। एज अ रिज़ल्ट आप किस तरह से पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना है। सो द यूज़ ऑफ द स्टार इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन हमारे पास फोर्थ वन आ जाता है, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है दैट हाउ डू यू हैंडल अ कोर्ट सिचुएशंस। सो बेस्ट आंसर रिगार्डिंग दिस इज़, इसमें आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि आप ACLS प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे, किस तरह से आप काम रहोगे, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से आपने अपने पेशेंट्स को स्टेबलाइज करना है। देन एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट हाउ यू मैनेज स्ट्रेस। The best answer that regarding to this question is, the most important thing is कि आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए दैट हाउ यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन। आपने किस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और किस तरह से टीम वर्क करना है। एट द सेम टाइम्स आपने किस तरीके से टीम वर्क की सपोर्ट के साथ वर्क करना है in order to avoid the burnout and the best way to maintain your resilience. Then important scenario based question आपसे पूछा जा सकता है that how you solve conflict with a co-worker or how you face the situations. So best answer in this scenario is, सो आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे विद द एग्जांपल दैट वंस यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर वर्कर और आपने किस तरीके से ये सिचुएशन को फेस किया with a better communications with your colleague or with the keep respect your colleagues. So ऐसी बहुत सारी situations आपको face करना पड़ सकती हैं during critical situations. So आप किस तरीके से इस situations को calmly handle करोगे और respectfully communicate करोगे अपने colleague के साथ. So that is very important. Another important question जो कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है that why you want to work in our hospitals ER specifically. So best answer regarding to this scenario based question is, आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हो that I want to excel my nursing field because I come to know that your hospital is a level 1 trauma center. I want to achieve the best opportunity to care for complex cases and grow as a nurse. I also value your ER emphasizes teamwork and education. I want to be a part of your unit that's both fast-paced and sportive, where I can contribute my skills and continue to learn. So that's the best answer that you give to your interview regarding this scenario-based question. So एक important little concept था regarding ER nurse interview. So I hope ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. So अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.
So thanks for watching. Till then, Allah Hafiz.